Hi, welcome to ISCT e-learning module. I am Anil Sharma, a certified retail trainer. आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टडी करेंगे. चैप्टर नंबर 2, द प्रोसेस क्रेडिट एप्लीकेशन फॉर परचेज. सेकेंड चैप्टर में आज हम जो पॉइंट्स पढ़ेंगे एक बार हमने पढ़ लेते हैं. आज हम बात करेंगे व्हाट इज क्रेडिट फैसिलिटीज. क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती है. द रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज. रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती है. साइलेंट फीचर्स. क्रेडिट फैसिलिटीज के क्या साइलेंट फीचर्स हैं. बेनिफिट्स. हमारी जो क्रेडिट फैसिलिटीज है उसके क्या बेनिफिट्स हैं. और लास्ट, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज. हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज की क्या प्रोसेस होती है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट, व्हाट इज क्रेडिट फैसिलिटीज. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्रेडिट वर्ड कहां से लिया गया है और कहां से आया है और इसका क्या मतलब होता है. द क्रेडिट. The term credit is generated from two Latin words. The first one is credo, means I believe, and the second word is credere, meaning to trust. हमारा जो क्रेडिट वर्ड है ये लेटिन भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें पहला हमारा जो था वो था क्रेडो, जिसका मतलब हमने पढ़ा आई बिलीव यानी कि विश्वास के साथ, एंड द सेकेंड इज क्रेडियर, मीनिंग टू ट्रस्ट, भरोसे से. तो भरोसे और विश्वास को मिलाकर बनाया गया शब्द हमारा क्रेडिट है. आगे हम जानते हैं द क्रेडिट फैसिलिटीज इज अ पेमेंट ऑप्शन. हमारी जो क्रेडिट फैसिलिटीज है ये एक पेमेंट ऑप्शन है. वेयर इन द रिटेलर यूज इज क्रेडिट स्कीम. जहां हमारा रिटेलर क्रेडिट स्कीम और टू लैंड फंड्स और इट्स कंज्यूमर हु विश टू परचेज हाई टिकट आइटम्स बट हैव लिमिटेड और अनसफिशिएंट फंड्स. तो ये हमारा जो पेमेंट ऑप्शन है क्रेडिट, इसका इस्तेमाल हमारा रिटेलर वहां करता है जहां कस्टमर्स हाई टिकट वैल्यू प्रोडक्ट्स बाय कर लेता है, जहां कस्टमर्स के पास उतना अमाउंट नहीं होता, अनसफिशिएंट अमाउंट होता है. तब हमारा कस्टमर्स क्रेडिट का यूज करके कस्टमर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करवाता है और कस्टमर्स अपने मनचाहे प्रोडक्ट्स को क्रेडिट फैसिलिटीज के माध्यम से अपने घर तक ले जाता है. तो दैट्स इज क्रेडिट. नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज की. रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज क्या होती है और किस तरीके से दी जाती है. तो रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज, रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज इज मेथड ऑफ फाइनेंसिंग एसेंशियल a type of loan or line of credit used by retailer and real estate companies. हमारा जो क्रेडिट फैसिलिटीज है ये फाइनेंसिंग का मेथड है जहां इसका इस्तेमाल लोन के लिए या क्रेडिट यूज के लिए किया जाता है. जैसे हमारे अगर बात करें तो रियल एस्टेट कंपनीज इसका इस्तेमाल करती हैं या रिटेलर्स इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज can be business to business as in a company obtaining financing from a bank. हमारा जो क्रेडिट फैसिलिटीज है रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज में बताया गया है कि बिजनेस टू बिजनेस भी इसका यूज किया जाता है. अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपने बिजनेस से और बिजनेस बनाने के लिए हम क्रेडिट फैसिलिटीज का यूज करते हैं. और ये एक कंपनी किससे ऑब्टेन करती है, ये फाइनेंशियल बैंक से लिया जाता है. बैंक से अमाउंट लेके कंपनी लोन पर अमाउंट लेती है, लोन लेती है और उससे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है. नेक्स्ट पॉइंट, द रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज कैन आल्सो बी बिजनेस टू कंज्यूमर इन विच द रिटेलर एक्सटेंड क्रेडिट टू कस्टमर्स फॉर परचेज यूजुअली बिग टिकट आइटम्स. तो जैसे हमने क्रेडिट में भी पढ़ा, यहां भी वही चीज आ रही है कि रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज बिजनेस टू कंज्यूमर भी यूज की जाती है. इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसका रिटेलर यूज करता है कहां, जहां हमारा कस्टमर्स एक ऐसा बिग टिकट्स प्रोडक्ट्स बाय कर लेता है या एक बड़ी मात्रा में प्रोडक्ट्स को बाय कर लेता है लेकिन उतना अमाउंट उनके पास अवेलेबल नहीं होता. तब हमारा रिटेलर क्रेडिट फैसिलिटीज का यूज करता है और कस्टमर्स को उसके मनचाहे प्रोडक्ट्स को खरीदने में सहायता दिलाता है. तो दैट्स अ रिटेल क्रेडिट फैसिलिटीज. नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज. क्रेडिट फैसिलिटीज के छुपे हुए फीचर्स क्या हैं जो नहीं पता होता आम पब्लिक को
आज हम वो जानेंगे। ए पेमेंट ऑप्शंस थ्रू क्रेडिट स्कीम, ठीक है, यहां हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट ऑप्शंस है जो हम क्रेडिट स्कीम के जरिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहां पे हमने एक चीज देखी है कि नाउ या लेटर, या तो अभी या बाद में, और थ्रू टू बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या तो हम बैंक के माध्यम से क्रेडिट लोन लेते हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज लेते हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अलग अलग कंपनीज वहां पे हमको हेल्प प्रोवाइड करवाती है या लोन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर कस्टमर्स। ये हमारा साइलेंट फीचर्स है क्रेडिट फैसिलिटीज का कि हमारे कस्टमर का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो प्लेजेंट हो जाता है। जब हमारे पास अनसफिशिएंट अमाउंट होता है और हमें प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो कई बार हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट को शायद हम ना खरीद पाएं, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटीज का यूज करके हम उस प्रोडक्ट को इजीली बाय कर लेते हैं, तो हम लोगों का जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो प्लेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट, बिल्ड रिलेशनशिप। इसके जरिए हमारे रिटेलर, हमारे कस्टमर्स और कंपनी, इन सब में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। जब आप किसी शॉप से क्रेडिट पर कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपका रिलेशनशिप बना रहता है कस्टमर्स के साथ, ठीक है ना। जब कस्टमर्स आता है या कस्टमर्स प्रोडक्ट बाय करके लेके गया है आपके यहां से, तो एक रिलेशनशिप बना रहेगा जो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। द नेक्स्ट, इंक्रीज टर्नओवर फॉर द स्टोर। क्रेडिट फैसिलिटीज के जरिए हम अपने स्टोर का टर्नओवर भी इंक्रीज कर देते हैं। हमारा टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जब मोस्टली कस्टमर्स को स्कीम के जरिए या क्रेडिट फैसिलिटीज के जरिए प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो इजीली हमारा जो सेल है वो भी बढ़ जाती है और स्टोर का टर्नओवर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोवाइड थ्रू अ प्रोसीजर। जो हम क्रेडिट फैसिलिटीज कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा रहे हैं यह एक प्रोसीजर के जरिए ही आपको दिया जाता है। डायरेक्ट आप जाकर इजीली इसको नहीं यूज कर सकते, तो एक प्रोसीजर है जिसका फॉलोअप करके आप क्रेडिट फैसिलिटीज का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये थे साइलेंट फीचर्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस पिक्चर्स में हमने देखा है क्रेडिट सेल हमने मीडियम में दिया है और उसके कौन कौन साथ जुड़ा हुआ है। जैसे हमने देखा मैन्युफैक्चरर्स है, डीलर्स हैं, स्टोर, ब्रांड नेम एंड देन कस्टमर्स। हमारे क्रेडिट फैसिलिटीज को किस किस से बेनिफिट मिलता है। तो क्रेडिट फैसिलिटीज का पहला यूज जो मैन्युफैक्चरर कर रहा है, तो हम आज जानेंगे कि क्या बेनिफिट्स हमारे मैन्युफैक्चरर्स को मिलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स आर एबल टू फर्स्ट इंक्रीज सेल एंड एक्सटेंड देयर ब्रांड नेम। क्रेडिट फैसिलिटीज के जरिए हमारा जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अपनी सेल को इंक्रीज कर देता है और अपने ब्रांड नेम को फैला देता है, यानी कि जितने कस्टमर्स स्कीम के जरिए प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे उतना ब्रांड नेम हमारे कस्टमर्स तक अलग अलग घरों में पहुंचेगा। द नेक्स्ट, एक्वायर न्यू कस्टमर्स बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव पेमेंट ऑप्शंस। यहां हम अपने जो नए कस्टमर्स हैं उनको भी अट्रैक्ट करते हैं इस क्रेडिट फैसिलिटीज के पेमेंट ऑप्शन देके। यहां हमने अपने नए कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ा, उनको ऑफर किया और नए कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे मैन्युफैक्चरर्स का। हमने पढ़ लिया, 2 पॉइंट्स हमने पढ़े मैन्युफैक्चरर्स के कि मैन्युफैक्चरर्स को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टोर को क्या बेनिफिट होता है। द स्टोर हैज बेटर टर्नओवर एज मोर कस्टमर यूज द क्रेडिट फैसिलिटीज। स्टोर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, जब बहुत सारे कस्टमर्स क्रेडिट फैसिलिटीज का यूज करते हैं तो स्टोर का जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होता है। द कस्टमर गोज बैक फ्रॉम अ क्रेडिट परचेज विद अ सेंस ऑफ वेलबींग एंड बेटर परचेजिंग। हमारा जो कस्टमर्स है जब वो क्रेडिट परचेज करता है तो उसको एक बेटर परचेजिंग ऑप्शन मिल जाता है, वह बहुत हैप्पी रहता है कस्टमर्स को, क्योंकि बेनिफिट्स है, जो चीजें उसे पसंद आ रही हैं बिना पूरा अमाउंट पे करे वो उनको घर ले जा सकता है, यूज कर सकता है। तो ये हमारा कस्टमर्स का बेनिफिट था। नेक्स्ट हम जानेंगे कि हमारे जो डीलर्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलता है क्रेडिट फैसिलिटीज का। तो डीलर्स आर एबल टू फर्स्ट इंक्रीज सेल्स बाय ऑफरिंग देयर कस्टमर्स अट्रैक्टिव पेमेंट ऑप्शन फॉर सिग्निफिकेंट परचेज। हमारा जो डीलर है यहां इंक्रीज करता है अपनी सेल को, कैसे, वो अपने कस्टमर्स को ऑफर करता है अट्रैक्टिव पेमेंट ऑप्शंस, जिसके जरिए वो अपनी
जो सेल है उसको बढ़ा देता है और कस्टमर्स की परचेज को सिग्निफिकेंट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोवाइड कस्टमर्स एफिशिएंट पर्सनलाइज्ड सर्विस थ्रू ए क्विक, इजी टू यूज एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शन। हमारा जो डीलर है वह कस्टमर्स को एक पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करवाता है। किसके जरिए? वो कस्टमर्स को एक क्विक यानी बहुत जल्दी, इजी टू यूज आसानी से यूज होने वाली एंड फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करवाता है, यानी कि मनचाहा फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसे हम EMI भी बोलते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे गेन क्रॉस सेल एंड अपसेल अपॉर्चुनिटी। यहां हमारा जो डीलर्स है वो गेन करता है क्रॉस सेल एंड अपसेल अपॉर्चुनिटी। बिकॉज ऑफ दैट हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो यहां हम अपने कस्टमर्स को क्रॉस सेल और अपसेल प्रोडक्ट्स भी करेंगे। तो ये हमारे बेनिफिट्स से क्रेडिट फैसिलिटीज के। जैसे हमने जाना कि मैन्युफैक्चरर्स को क्या होंगे, हमारे स्टोर्स को क्या मिलेंगे, कस्टमर्स को क्या बेनिफिट होगा और डीलर्स को क्या बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे अगली स्लाइड में प्रोसेस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज की क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से हम लोगों को क्रेडिट फैसिलिटीज मिलती हैं। यहां हम पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड फॉर क्रेडिट फैसिलिटीज। हमको पहचान करनी है कि कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज की जरूरत क्यों है। क्या उनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है या उनका जो टिकट साइज है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियरली एक्सप्लेन टू द कस्टमर द फीचर्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। यहां हम अपने कस्टमर्स को क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज हम उसे प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं और क्या उसकी कंडीशंस हैं जिन पर उन्हें क्रेडिट फैसिलिटीज मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रोवाइड इनफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द कस्टमर्स टू आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन एंड मोर इंफॉर्मेशन। कस्टमर्स को कोई भी क्वेरी है, कोई भी उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए या कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने कस्टमर्स को पूरा समय देना है। एक बार जब हम उन्हें सब चीज बता देते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा समय दें जिससे कस्टमर इजीली कोई भी क्वेरी है उसको क्लियर कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, एक्यूरेटली फिल इन द डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू अलाउ द कस्टमर्स टू गेट क्रेडिट। यहां हम अपने कस्टमर्स को जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो ले लेते हैं और अपने कस्टमर्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद एक फॉर्म फिलअप कराते हैं जो हमको एक्यूरेटली फिल करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स नीडेड हैं वो हम अपने कस्टमर्स को बता देते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को अर्जेंट चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा द फीचर्स एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी। हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज की जो भी कंडीशंस हैं, जो भी फीचर्स हैं वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। उसमें सेल्स स्टाफ का या डीलर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। क्रेडिट फैसिलिटीज के सभी फीचर्स, सभी कंडीशन एज पर द कंपनी रूल तैयार किए जाते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। तो आज हमने अपने चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा जिसमें हमने मेन टॉपिक्स जो हमारे थे उनको हमने अच्छे से रीड किया। थैंक यू।